अवाप्स्यति, अवाप्स्यति माने प्राप्त करोगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरा आश्रय लेकर के मेरे लिए कर्म करने में भी तुम असमर्थ हो, मेरा आश्रय लेकर, अथ एतत् अपि असक्तोसि, इस कर्म को करने में भी तुम असमर्थ हो। मद योगम आश्रितः कर्तुम, मेरा योग माने भक्ति योग लेकर के मुझे प्राप्त करने में भी, सिद्धि प्राप्त करने में भी तुम असमर्थ हो, असक्त हो, तो सर्वकर्म फल त्यागम, जो भी तुम कर्म करते हो उन कर्मों के फल की आशा छोड़ दो। आशा छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना, ठीक है ना। सर्वकर्म फल त्यागम, समस्त कर्म फलों का त्याग कर दो। माने कर्म, खेती की तो फसल घर पे ही मत लाओ, ऐसा अर्थ नहीं है। खेती की और खेती करने के बाद तो फसल आएगा, धान गेहूं जो भी आएगा, तो उसको घर मत लाओ, ऐसा त्याग नहीं बताया। यहाँ पर सर्व कर्म फल त्याग का मतलब है कर्म फल के प्रति आसक्ति मत रखो। मान लो कि वर्षा कम हुई और फसल कम हुआ तो तुम दुखी मत हो जाओ। फसल पक गया, सिद्ध हुआ सब कुछ, उसके बाद ओले पड़े तो भी दुखी मत हो जाओ। तुम ये समझो कि मैंने तो कर्तव्य किया था, आगे प्रभु जी जाने। इसलिए सर्व कर्म फल त्याग करना यही है। पहले भी आया था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है और फल प्राप्त करने में तुम अपने बलबूते पर समर्थ नहीं हो, ये अर्थ है। खेत जोतना, पानी का सिंचन करना, बीज डालना, इसमें तुम समर्थ हो, लेकिन डला हुआ बीज अंकुरित हो जाए यह तुम्हारे बलबूते पर नहीं हो सकता। उसके बाद अंकुरित होने के बाद अच्छा फसल हो जाए, ये तुम्हारे बल में नहीं है। ओले न पड़े, ये तुम्हारे बलबूते पर नहीं हो सकता। अच्छे दाने लगें, यह तुम्हारे बलबूते पर नहीं हो सकता। कर्म करने के लिए तुम अधिकृत हो, समय समय पर खाद डालने के लिए, समय समय पर सिंचन करने के लिए तुम अधिकृत हो, किंतु फल प्राप्ति में तुम अपने बलबूते पर समर्थ नहीं हो। इसलिए फल की आसक्ति छोड़ देना, जो मिला उसको स्वीकार कर लेना, जो मिला उसका भी त्याग करना, ऐसा अर्थ कदापि नहीं है। जो मिला उसको तुम प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना, अच्छा मिले बुरा मिले कैसा भी मिले, किंतु तुम फल प्राप्ति में स्वयं अपने बलबूते पर समर्थ नहीं हो। सर्व कर्म फल त्याग यही है। तो यहाँ भी सर्व कर्म फल त्याग, यतात्मवान, यतात्मवान माने संयमित रह करके तुम समस्त कर्मों में आसक्ति छोड़ दो। 12वें श्लोक में कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। आगे कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, एक चरण को ले लीजिए। अभ्यासात माने अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है। ज्ञानात् ध्यानम, ज्ञान से भी मेरा ध्यान करना श्रेष्ठ है। और ध्यानात् कर्म फल त्याग, और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है, कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग माने कर्म फल में आसक्ति का त्याग। कर्म फल में आसक्ति का त्याग वह सर्वश्रेष्ठ है। कर्म फल को ही त्यागना ऐसा अर्थ नहीं है। कर्म फल में जो आसक्ति रखते हैं लोग, उसको त्यागना।
और त्यागात शांति ही अनंतरम, अनंतरम इसके बाद, त्याग के बाद तो शांति होती ही है। यदि शांति होती है तो त्यागते हैं। हाँ, जो त्याग करते हैं उनके जीवन में बहुत शांति होती है। जो संग्रह करते हैं उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। पहले कमाने में कष्ट, उसके बाद रक्षा करने में कष्ट, राजा से कष्ट, सरकार से कष्ट बचाने में कष्ट, चोरों से बचाने में कष्ट, उसके बाद अपनों से बचाने में कष्ट, उसके बाद चूहों से बचाने में कष्ट, चीलन से बचाने में कष्ट। और कहीं खर्चा हो गया तो कष्ट, कि बड़े मेहनत से मैंने कमाया था, बेकार में खर्चा हो गया। बीमार पड़ गए, उधर खर्चा हो गया, उधर कष्ट। तो खर्चा हर प्रकार से, धन के कमाने में, अर्जन करने में, रक्षा करने में, खर्चा होने में, हर जगह कष्ट ही कष्ट है। जो भगवान ने जितना दिया उतने में मस्त रहने वालों के लिए कोई कष्ट नहीं। हाँ? बहती गंगा है, आता है जाता है, आया खर्चा हो गया, रखा नहीं। एक संत जी थे, संत जी गांव में आए और एक सेठ जी थे। सेठ जी ने हिसाब लगाया कि मैंने अपने जीवन में इतना कमाया कि मेरी आगे की 6 पीढ़ी तो बिना कुछ किए मौज मस्ती से रह सकती है। इतनी कमाई मैंने की। अब 7वीं पीढ़ी की चिंता हो गई सेठ जी को। 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी? उनके लिए तो पहुंचे क्या नहीं। उसके कारण हर जगह मक्खी चूसी करते थे, हर जगह से बचाते थे, खुद भी नहीं खाते थे। बहुत चिंता में रहते थे कि मेरी 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अच्छा, बहुत चिंता में थे। कुछ लोगों ने बताया एक संत जी आए हुए हैं, उनके साथ, उनके पास चलें और समाधान निकालेंगे 7वीं पीढ़ी के लिए भी। और 7वीं की पीढ़ी के लिए हो जाए तो फिर 8वीं पीढ़ी की चिंता। और समाधान के लिए संत जी के पास पहुँचे। दिन भर अपना धंधा व्यापार किया, रात में पहुँचे तो संत जी के साथ में बहुत से साधु विद्यार्थी लोग थे। सायंकालीन भोग लग चुका था, भगवान का प्रसाद वितरण हो चुका था। तब सेठ जी पहुँचे और सेठ जी ने कुछ वस्तु साथ में लिए थे, कुछ आटा, कुछ चावल, चीनी, दूध, पैसे कुछ लेके गए थे। तो संत जी को अर्पण कर दिया। संत जी ने कहा ठीक है, आप, मैंने ले लिया, अब आप ले जाओ, ये जो भी लाए हो आप ले जाओ। कहे क्यों? कहे कि हमारे यहाँ भोग लग चुका है, आज बनेगा नहीं, ये जो भी लाए हो ये आज बनेगा ही नहीं। कहे कि अरे महाराज जी, आज नहीं बनेगा तो कल तो बनेगा, कल तो खाएंगे आपके लोग, इतने साधु यहाँ पर पड़े हुए हैं। संत जी ने कहा अरे कल तक हम बचेंगे, ये सारे बचेंगे और सब बचेंगे, कोई निश्चित है? जिस प्रभु ने आज तक, आज शाम तक खाने की व्यवस्था कर दी, हम लोग पेट भर के डकार रहे हैं, तो वो कल व्यवस्था नहीं करेगा? कल सुबह के लिए और खाने की व्यवस्था नहीं करे, कल हमको भूखा रखेगा वो? जिसने आज तक पाला पोसा, हमने कुछ किया नहीं लेकिन सब कुछ आता रहा, भोग लगता रहा, और कल सुबह की भी व्यवस्था करेगा। हम कल के लिए संग्रह नहीं करते हैं, रात भर इसको बचाने के लिए हमें टेंशन करना पड़ेगा। कुत्ते हैं, शेर हैं, भालू हैं, और हैं, चोर हैं, इनसे बचाने में टेंशन ही टेंशन है। कल के लिए तो कल व्यवस्था प्रभु करेगा, इसको ले जाओ, अभी ले जाओ। तो सेठ जी लेकर के आए। तब सोचने लगे जो एक व्यक्ति वो है जो कल की चिंता नहीं करता, और एक व्यक्ति मैं हूँ कि 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। संत लोग किसी के दुख हरण नहीं करते, संत समाधान देते हैं। आपके चित्त को, आपकी बुद्धि को, आपके मन को समझा देते हैं। हम संतों के पास इसीलिए जाते हैं, हमारे दुख संतों के पास जाने से कम नहीं होते, ध्यान रखिएगा। हम संतों के पास जाएं और संत हमारे दुख कष्ट कर दें, माने कष्टों का नाश कर दें, तो फिर तो भगवान ने विधान किया और संतों ने नाश कर दिया। भगवान के विरुद्ध चलने वाले हुए ना संत। तो फिर भगवान ने जो हमारे लिए विधान कर दिया है उसका नाश संत जी कर रहे हैं, तो भगवान के विरुद्ध चलने वाले हो गए। भगवान के विरुद्ध चलने वाले कोई संत होते हैं क्या? कोई संत भगवान के विरुद्ध चल रहा है क्या? हाँ, संत क्या करते हैं, ऐसा समाधान देते हैं
कि कष्ट भी आपको कष्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपके दुखों का हरण नहीं करते। तो त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से जितनी शांति है वह शांति अन्यत्र नहीं है। अब फलाभिसंधि के बिना, फल की आकांक्षा रखे बिना भक्ति योग करने वाले भक्त को कैसा रहना चाहिए, इसका वर्णन 8 श्लोकों से करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः, निर्ममो निरहङ्कारः, समदुःखसुखः क्षमी, समदुःखसुखक्षमे, सन्तुष्टः सततं योगी, सन्तुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं, वही भक्त मेरे अनन्य हैं, यही भक्त मुझे प्राप्त करने वाले हैं। इन्हीं भक्तों का भजन मैं करता हूँ। हाँ? ये भक्त, ऐसे भक्त कुछ कर्म करें या न करें, फिर तो इनसे मैं कर्म खुद करवाता हूँ। कैसा होना चाहिए उस भक्त को? अद्वेष्टा, किसी के साथ भी द्वेष न करने वाला होना चाहिए। सर्वभूतानां मैत्रः, सभी प्राणियों का मित्र हो। करुणः, करुणा वाला हो, सभी प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखने वाला हो। निर्ममः, ममता रहित हो, आसक्ति रहित हो। निरहंकारः, अहंकार रहित हो। सम दुःख सुखः, दुख और सुख में समान रहने वाला हो। क्षमी, किसी ने हमारे प्रति अपराध भी कर दिया तो क्षमा करने वाला हो, अथवा हर वस्तु का, हर कष्ट को सहन करने का सामर्थ्य हो। सततम संतुष्टः, निरंतर संतुष्ट रहने वाला हो। योगी, योग से परिपूर्ण हो। यतात्मा, मन को संयमित करने वाला हो। दृढ़ निश्चयः, भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय वाला हो। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन बुद्धि को अर्पण कर चुका हो। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मई मैंने मुझ में अर्पित कर दिया है मन और बुद्धि जिसने, ऐसा हो। यह जो ऐसा है, समद भक्त, वो मेरा भक्त है, उसी को मैं अपना भक्त मानता हूँ। और भक्त तो क्या हैं? सौदागर भक्त हैं। एक हाथ से दो एक हाथ से लो वाले भक्त हैं। मैं प्रभु ऐसा काम कर दो, मैं ये दे दूंगा, अथवा मैं ये दे रहा हूँ, ये काम कर दो, ऐसे तो सौदागर भक्त हैं, जिनको अर्थार्थी कहा गया था। 4 प्रकार के भक्त कहे गए थे ना, आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त में अर्थार्थी को तो भगवान अपना भक्त मानते ही नहीं। तो ये ज्ञानी भक्तों की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो स मत भक्ता, वही मेरा भक्त है। समय प्रिया, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भक्तों को किस तरह से रहना चाहिए, 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक का चिंतन करें, एक एक शब्द का अर्थ समझें। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यः स च मे प्रियः। उद्बीजते शब्द है यहाँ पर। यस्मात् न उद्बीजते, संधि विच्छेद करें तो यस्मात् न उद्बीजते। उद्बीजते का अर्थ है उद्विग्न होना। उद्विग्न माने खिन्न, चंचल मन वाला होना, किसी को परेशान करना, किसी से परेशान होना, उद्विग्न होना,
विचलित होना, तो जिससे लोक विचलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, माने हमारा चरित्र ऐसा हो, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि मेरे कारण किसी को परेशानी न हो, किसी को उद्विग्नता न हो। ठीक है, जिससे सारा संसार विचलित नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, ऐसा ऐसा बने। और लोक से भी जो विचलित नहीं होता, और लोगों से तुम विचलित न होना, और तुमसे लोक विचलित न हो, ऐसे बनो। लोकान नो विजते चयः, लोक से तुम उद्विग्न मत बनना। दो बातें बताई, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः, हर्ष और अमर्ष मन ईर्ष्या, भय, उद्वेग, इनसे जो मुक्त बहुत हर्षित होता है। इसमें हर्षित होने की क्या जरूरत है? हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से मुक्त जो रहता है, सच में प्रिय, वह मेरा प्रिय भक्त है, उसको मैं अपना प्रिय भक्त मानता हूँ। इसलिए हमें ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष, अनपेक्षा शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, उदासीनो गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षा, संसार से कोई अपेक्षा न रखे। हैं? फलाने ने मेरा काम नहीं कर दिया, मैं फलाने से चाहता था कि वो इतना काम कर दे, ऐसा कर दे, इतना दे दे। हाँ? कोई अपेक्षा नहीं, मेरा सारा काम प्रभु जी करेंगे, मैं कर्तव्य कर्म करता रहूँगा, लेकिन कार्य तो प्रभु जी करा ही देंगे। अपेक्षा न करना, अनपेक्षा, किसी से अपेक्षा, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी से अपेक्षा न करने वाला अनपेक्ष, सदा अनपेक्षा रहने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं शुचि ही, शुचि माने तन से, मन से, सबसे पवित्र रहने वाला शुचि है। दिल्ली में ज़्यादातर लोग भगवान को भोग तो लगाते हैं, लेकिन शुचिता नहीं रहती है। दुकान में बनी हुई चीज़ भगवान को भोग लगाएं, दुकान की चीज़ बनी हुई में, शुचि वस्तु में स्वच्छता तो रहती है, लेकिन शुचि नहीं रहती। बनाने वाले सिगरेट भी पी रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, बाथरूम जा कर के आए, हाथ भी धोए भी नहीं धोए, शौच गए तो शरीर नहाया नहीं, न शौच गए हुए कपड़ों से बना लेते हैं, जूते पहन करके, चमड़े के जूते पहन करके, चमड़े का बेल्ट पहन करके बनाते हैं, और बनाते बनाते कभी खा भी लेते हैं, वहीं बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, वहीं बना रहे हैं। शुचि है क्या? नहीं। हाँ, तो अपने घर में बना करके ठाकुर जी को भोग लगाओ। दुकान से खरीदा हुआ भगवान को भोग लगाने वाला ठाकुर जी को शुचि भोग नहीं लगा सकता, स्वच्छ भोग लगाएगा, शुचि भोग नहीं लगा सकता। बिना नहाए, कई हलवाई तो सुबह जल्दी काम कर देते हैं, बिना नहाए रसोई बना करके तो उसके बाद नहाने चले जाते हैं। तो शुचिता का ध्यान रखो, शरीर में शुचिता का ध्यान रखें। धोबी का धोया हुआ कपड़ा स्वच्छ तो है, लेकिन शुचि नहीं है। गाय का गोबर स्वच्छ तो नहीं है, लेकिन शुचि है। शुचि और स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है। भगवान को स्वच्छ प्रिय नहीं है, भगवान को शुचि प्रिय है। कहीं भी नहीं कहा कि मुझे स्वच्छ रखना रखो, ये नहीं कहा, मुझे शुचि रखो, तुम शुचि रखो। अनपेक्षा शुचि ही। उसके बाद दक्ष, दक्ष माने शास्त्रीय कर्मों का संपादन करने के लिए समर्थ, उसको दक्ष कहते हैं, दक्षता। उदासीन, उदासीन रहो, और शास्त्रीय कर्म से अतिरिक्त कर्मों में उदासीन रहो। उदासीन माने न आसक्ति है, न प्रेम है, न लगाव है, उदासीन रहो, न द्वेष है। सर्वारंभ परित्यागी, अपने लिए सभी आरंभों का त्याग करने वाला। आरंभ भी करता है तो भगवान के लिए करता है, अपने लिए किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करता। जो करता है ठाकुर जी के लिए, फैक्ट्री भी लगाता है तो ठाकुर जी के लिए,
ठाकुर की सेवा के लिए है फैक्ट्री लगाना। नौकरी भी कर रहा है तो ठाकुर जी के लिए कर रहा है। सर्वारंभ परित्यागी, यह जो ऐसा है उसको मैं अपना भक्त मानता हूँ। मद भक्त, वह मेरा भक्त है। ऐसा भक्त समय प्रिय, मुझे बहुत प्यारा लगता है। भगवान कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान यः समे प्रियः। भक्तिमान् यः समे प्रियः। यो न हृष्यति, थोड़ा पाए तो हम बड़े हर्षित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। कई लोगों का तो हर्ष में हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न द्वेष्टि, हमें हमारा अनुकूल नहीं हुआ तो हम उसके प्रति द्वेष करते हैं, तो अत्यंत हर्ष भी नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए। न सोचती, न तो शोक करना चाहिए, न कांक्षती, न तो संसार से कोई आकांक्षा करनी चाहिए। जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्याग करता है, दोनों तरह का त्यागी है। और भक्तिमान, जो भक्तिमान भक्ति से परिपूर्ण है, यह जो ऐसा है तमे प्रिय, वो मेरा अतिशय प्रिय भक्त है। समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयोः, तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, समः संग विवर्जितः। समः संग विवर्जितः। मेरा भक्त कैसा होना चाहिए? भगवान को प्रिय लगने वाले। जिस भक्त को भगवान अपना प्रिय मानते हैं तो उसके सारे काम भगवान खुद करा देते हैं। फिर तो वैकुंठ ले जाने का काम, साकेत ले जाने का काम, गोलोक ले जाने का काम परमात्मा का ही रहता है। फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका 13वें श्लोक से उसी का वर्णन चल रहा है। शत्रु समः मित्रे समः, शत्रु और मित्र में बराबर हो। समः शत्रु च मित्रे च, तथा मानापमानयो, मान और अपमान में सम। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, शीत माने सर्दी, गर्मी, सुख दुख में सम रहने वाला। संग विवर्जित, आसक्ति रहित रहने वाला। तुल्य निंदा स्तुति, किसी ने निंदा की तो भी, किसी ने स्तुति की तो भी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? निंदा और स्तुति में जो तुल्य हो, मौनी, मौन रहता हो, माने जरूरत से ज्यादा न बोलने वाला। ये न केनचित संतुष्ट, जैसा प्रभु ने दिया उतने में ही संतुष्ट रहे। हम असंतुष्ट रहना चाहें तो कभी हमारी संतुष्टि हो ही नहीं सकती। किसी वस्तु से हमारी संतुष्टि करो, कैसे करोगे? मुझे संतुष्ट आप कैसे करोगे? आपने दक्षिणा दी, भूरी भूरी दक्षिणा दी, मेरे मन में होगा इतना और देता, डबल देता, उतना भी देते तो और देता। हाँ, कोई गाड़ी दे दे मुझे, ये गाड़ी तो 8-10 लाख की है, 20 लाख की गाड़ी देता। किसी ने मकान दिया तो मकान तो दिया लेकिन छोटा है, 50 गज में है। मेरी संतुष्टि कितने में होगी बताइए? कभी नहीं हो सकती। किसी भी, मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की संतुष्टि नहीं हो सकती। असंतुष्ट व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहे वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। खुद हम आप कोई संतुष्ट नहीं हो सकते। हम एक कमरे वाले मकान में रहते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि 2 कमरे वाला मकान हो जाए, मिल गया तो 2-4 दिन प्रसन्नता हुई। फिर देखा पड़ोसी वाले का मकान तो हमारे मकान से बड़ा है। अच्छा, 100 गज का मकान मिल गया, 2 रूम 3 रूम और ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सब कुछ है। फिर सोचा कि भाई मेरा तो एक ही फ्लोर है, कोठी होती तो नीचे भी हम, ऊपर भी हम, बीच में भी हम। फिर देखा कोठी तो
500 गज में है, फलाने का मकान तो 1000 गज में है ना। ऐसा करते करते 1000 गज का मकान भी आपने पा लिया, फिर तो लगेगा अशोक विहार के सारे मकान मेरे होते तो क्या मजा आता। क्या मजा आता। अशोक विहार के सारे मकान भी आपके हो गए, फिर क्या करते? फिर भी संतुष्टि नहीं है। दिल्ली के सारे मकान एक व्यक्ति को मिल जाए तो सोचेगा भी एनसीआर में बहुत, गुड़गांव तो और अच्छा है, गुड़गांव से इस समय ग्रेटर नोएडा और अच्छा बन रहा है। जिधर कल्पना करोगे सारे एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसकी संतुष्टि नहीं है। संसार के जितने वस्त्र हैं सारे के सारे एक व्यक्ति को मिले तो भी संतुष्टि नहीं। संसार में जितने मकान हैं वो सारे के सारे एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी संतुष्टि नहीं। संसार में जितने भी सुख साधन के पदार्थ हैं वो सारे के सारे एक व्यक्ति को मिले तो भी संतुष्टि नहीं है। और संतुष्ट रहना चाहे तो 2 रोटी सुबह मिले, 2 रोटी शाम को मिले, उतने में संतुष्ट है। तन ढकने के लिए कपड़े हो जाए, इतने में संतुष्ट है। भगवान कहते हैं ए न के न चित्त संतुष्ट, किसी भी तरह से संतुष्ट रहने वाला वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अनिकेतः, निकेत माने घर होता है, निकेत माने घर। अपने लिए बहुत घर की चिंता करने वाला भी नहीं चाहिए। माने घर तो चाहिए उसको रहने के लिए, लेकिन घर प्राप्ति के लिए बहुत चिंता करने वाला, बड़े बड़े घर बनाऊंगा तभी सुख होगा, ऐसा सोचने वाला नहीं चाहिए। स्थिर मति ही, उसकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। ऐसा होते हुए भक्तिमान, भक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा जो भी भक्त है स प्रियो नरः, ऐसा नर मुझे अतिशय प्रिय है। तो उसके लिए तो फिर मैं खुद उद्धार करता हूँ। अंतिम श्लोक 12वें अध्याय का। एतु धर्म्यामृतमिदं, एतु धर्म्यामृतमिदं, यथोक्तं पर्युपासते, यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्दधाना मत्परमा, श्रद्दधाना मत्परमा, भक्तास्तेतीव मे प्रियाः, भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये माने जो, तू माने तो, जो तो धर्म्यामृतम, धर्म्यामृतम माने धर्म से परिपूर्ण और अमृत स्वरूप। धर्म्यामृतम धर्म से परिपूर्ण और अमृत स्वरूप। यथोक्तम, जिस तरह से मैंने पहले कहा है उस तरह से परिउपासते, मेरी उपासना करता है। श्रद्धाना, बहुत श्रद्धा रखता है। मत परमा, मत परायण होता है। ऐसे भक्त ते, ये माने जो, ते माने वे, ऐसे भक्त मैं माने मुझे अतीव प्रिया, बहुत प्रिय है। अब इसके पहले अतीव प्रिया नहीं कहा, यहाँ आकर के कह रहे हैं अतीव प्रिया। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे भक्तों के लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से 12वां अध्याय भक्ति योग है, भक्ति का वर्णन है, भक्तों का वर्णन है। और यह निर्णय किया गया है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने की अपेक्षा सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जो निर्गुण निराकार ब्रह्मवादी हैं उनको इस अध्याय की व्याख्या करने में, इस अध्याय का अर्थ करने में कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पर सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करना ही सरल बताया गया है, आसान बताया गया है, भगवान को प्रिय बताया गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां। अब हम 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 13वें अध्याय में जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, अधिक भाष्य लिखा है, ज़्यादा भाष्य लिखा है। बहुत समझने लायक यह अध्याय है। यह इसमें क्षेत्रज्ञ योग विभाग अध्याय है। क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र योग और क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, इसका वर्णन है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र माने प्रकृति, शरीर, इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं।
आगे बताने वाले हैं। पहला श्लोक 13वें अध्याय का। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय शब्द अर्जुन के लिए संबोधन है। कुंती का पुत्र अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। हमारा यह जो शरीर है, इसको वेदांत की भाषा में, उपनिषद की भाषा में, गीता की भाषा में इसको क्षेत्र कहा गया है। केवल क्षेत्र यह नहीं है, यह शरीर जिससे बना है वह भी क्षेत्र है। यह शरीर किससे बना है? माटी से। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भी क्षेत्र हैं, इनका नाम भी क्षेत्र है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्र कहा जाता है। और इस शरीर को जो जानता है, इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर को कौन जानता है? आत्मा। शरीर को शरीर तो नहीं जान सकता ना। इस शरीर को शरीर ही जाने ऐसा तो नहीं हो सकता। शरीर को जानने वाला आत्मा है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। एतद यो वेत्ति, जो इस क्षेत्रज्ञ क्षेत्र शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ प्राहु, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा किसने कहा? तद्विदः, विज्ञानी ज्ञानी लोगों ने आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा और शरीर को क्षेत्र कहा। ठीक है ना, याद रखिएगा। पूरे अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा चलेगी। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा। भगवान अपने को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाला भगवान भी है, क्योंकि वो भी हमारे शरीर को जानते हैं। बनाने वाला तो जानता ही है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। यत्तज्ज्ञानं मतं मम। जीवात्मा क्षेत्रज्ञ तो है, मुझको भी क्षेत्रज्ञ मान लेना। क्षेत्रम च अपि माम विद्धि। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ तो मानते ही हो और परमात्मा को भी क्षेत्रज्ञ मानो, क्योंकि जीवात्मा तो एक क्षेत्र को जानता है, मैं तो सर्व क्षेत्र को जानता हूँ। सर्व क्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञं विद्धि। जीवात्मा अपने शरीर को जान सकता है, लेकिन परमात्मा सबके शरीर को जानता है, इसलिए सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि, मुझे ही समझो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है। ठीक है ना। तो यहाँ क्षेत्र का अर्थ हुआ, तीन तत्व बताए थे ना मैंने, वही तीन तत्वों की बात हुई। क्षेत्र माने जड़, क्षेत्रज्ञ माने दो, जीवात्मा और परमात्मा। तो इन तीन तत्वों के ज्ञान को ही मेरे मत में वास्तविक ज्ञान है। इन तीन तत्वों को जानना, जड़ तत्व, चेतन तत्व, परम चेतन तत्व, अथवा अचेतन चेतन परम चेतन, इसको अथवा अचित चित ईश्वर, अचित चित ईश्वर, इनको मानना। ठीक, इनको जानना जरूरी है। इनका ज्ञान जिसको हो गया, मैं समझता हूँ वह ज्ञानी है, ऐसा भगवान कहते हैं। और इस श्लोक में शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जी ने बहुत विस्तृत व्याख्या की है। पूरा वेदांत यहाँ ला करके भर दिया है, बहुत समझने लायक है। लेकिन हम पहले सत्र में हम ऊपर ही कुछ समझ करके जा रहे हैं। आगे फिर दूसरा तीसरा सत्र भगवान की कृपा से होगा तो हम भी आकांक्षा नहीं करते कि दूसरा सत्र हो ही जाए, तीसरा सत्र हो ही जाए, हम भी आकांक्षा नहीं करते। लेकिन भगवान ने दिया तो स्वीकार करेंगे। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च या यद्विकारी यतश्च यत् यद्विकारे यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च सतयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्समासेन मे शृणु। अब क्षेत्र का वर्णन पहले कर रहे हैं। क्षेत्र कैसा होता है, क्या होता है, किस रूप में होता है, इसका वर्णन पहले करेंगे। उसके बाद फिर क्षेत्रज्ञ का वर्णन करेंगे। वह क्षेत्र यच्च जैसा है ना, यादृक् च जिस प्रकार का है, यद विकारी जिस प्रकार के विकार उसमें होते हैं, यतश्च जिससे वह उत्पन्न होता है, यत प्रभावश्च उस क्षेत्र का जो प्रभाव है, तत् उसके विषय में समासेन संक्षेप में, माने मैं विस्तार से बोलने वाला नहीं हूँ, भगवान कह रहे हैं समासेन मैं संक्षेप में मैं बताने वाला हूँ। शृणु सुनो। ऋषिभिर्बहुधा गीतम ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन ऋषिभिः बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत प्रकार से किया है। छंदो भी, वेदों ने भी किया है। विविध ही, विविध प्रकार से, पृथक पृथक रूप से ऋषियों ने, वेदों ने किया है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मसूत्र के शब्दों से। ब्रह्मसूत्र कौन है? ब्रह्मसूत्र ध्यान रखिएगा। वेदव्यास जी ने ग्रंथ बहुत बनाए और उन्होंने ब्रह्मसूत्र भी बनाया। 455 सूत्र हैं ब्रह्मसूत्र। और इन सूत्रों के द्वारा जीवात्मा का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, परमात्मा का वर्णन, परमात्मा को प्राप्ति करने का उपाय, विरुद्ध मतों का खंडन, ये सब अच्छी तरह से किया गया है। जितने भी हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने 3 ग्रंथों पर अवश्य व्याख्या लिखी। ब्रह्मसूत्र की व्याख्या लिखी, श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या लिखी और उपनिषद की व्याख्या लिखी। 10-11 उपनिषदों की व्याख्या लिखी, 12 उपनिषदों की। तो ये 12 छांदोग्य आदि 12 उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों को मिला करके प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। नोट कर लें कहीं, क्या बोलते हैं? प्रस्थानत्रयी। और इसी पर हमारे वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि आचार्यों ने इस पर कलम चलाई, व्याख्या लिखी, इसी पर अपना सिद्धांत स्थापित किया। तो हमें चिंतन करना है तो इन्हीं 3 ग्रंथों का चिंतन करना चाहिए, ठीक है ना? ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता और 12 उपनिषद। उपनिषद तो बहुत है, 108 से भी ज़्यादा है, लेकिन 12 उपनिषदों पर उन्होंने व्याख्या लिखी है, तो इनका चिंतन करना चाहिए। मोक्ष का जो मार्ग है इन्हीं 3 ग्रंथों में है। और सहायता लेने के लिए श्रीमद् भागवत भी है, रामायण भी है, और भी ग्रंथ हैं जहाँ भक्ति का विशेष वर्णन किया गया है।